अभी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी हमें दो मैट्रिक्स मिले हैं और बाकी जो पार्ट्स मिले हैं तो बारी बारी करेंगे। पार्ट 1 में क्या है, a प्लस बी, तो ये दोनों मैट्रिक्स a एंड b इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए शर्त क्या है कि दोनों के साइज इक्वल हो। तो यहां देखें ये b 9 एलिमेंट हैं तो 3/3 का साइज है और यहां भी 9 एलिमेंट हैं तो इसकी साइज भी 3/3 है, 3 रोज और 3 कॉलम। तो इन दोनों की साइज इक्वल है तो यहां पर इनका प्लस करना या माइनस करना मुमकिन है। तो पार्ट 1 a प्लस बी है तो हम इनका प्लस करते हैं, a प्लस बी। तो अब जो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं उनको उनके साथ प्लस कर देंगे। -1 को इस 4 के साथ प्लस करना है, प्लस 4। 0 को इस 2 के साथ प्लस करना है और 1 को इस 3 के साथ। तो देखें जिस पोजीशन में दोनों मैट्रिक्स में रखे हैं उन्हीं पोजीशंस वालों को मैं प्लस कर रहा हूं। अब यहां 2 है और यहां -2 है तो 2 प्लस माइनस का 2। 1 है, यहां 4 है तो 1 प्लस 4। 0 1 तो 0 प्लस 1। 3 एंड 3 तो 3 प्लस 3। 2 2 तो 2 प्लस 2 और यहां पर -1 है, यहां पर +1 है तो -1 प्लस 1 के साथ इस तरह रखेंगे। तो a प्लस बी, यहां पर प्लस के 4 से -1 निकालते हैं तो प्लस का 3। यहां पर प्लस का 2 आएगा, प्लस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। यहां पर ये 4 बनेंगे। यहां पर देखें अब ये होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 2 बनेगा, ये प्लस का 2 है तो इस तरह इनका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ये 5 बनेंगे, यहां पर 1, यहां पर 6, यहां 4 और ये -1 एंड +1 तो दोनों कैंसिल आउट तो रिजल्ट में 0। तो इस तरह a प्लस बी का जो मैट्रिक्स मिला है वो ये मिला है। और इसी तरह हम बाकी पार्ट्स करते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो ही मैट्रिक्स मिले हैं a एंड b और इन्हीं के दरमियान हमने क्या क्या करना है वो हमें पार्ट्स में मिले हैं। अब यहाँ पार्ट 2 है, इसमें a को माइनस करना है b से, तो a माइनस b सेम प्रोसेस है, बस यहां पर माइनस करना है, पिछले में हमने प्लस किए थे। तो a माइनस b, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को साथ रखेंगे, -1 4 के साथ तो -1 लिखेंगे। अब देखिए माइनस है तो हम प्लस की जगह अब माइनस देंगे और यहां पर प्लस का 4 है तो ये अब माइनस का 4 बनेगा। 0 है, 2 है तो 0 -2। 1 3 तो 1 -3। अब यहां प्लस है, यहां -2 है तो प्लस फिर माइनस देंगे और फिर माइनस का 2 जो है उसको ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए ये माइनस इस 2 के साथ है और हमें माइनस करना है तो एक और माइनस यहां से आया है। 1 माइनस करना है 4 के साथ तो 1 -4 लिखेंगे। 0 -1 तो 0 -1। 3 -3 तो 3 -3। 2 -2 और -1 -1 तो -1 माइनस है, +1 के साथ ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फौरन से अब इसको सिर्फ 1 करके भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये 1 जो है अब ये माइनस का होगा। तो a माइनस बी, दोनों माइनस के नंबर हैं तो ये माइनस के 5 हो जाते हैं। -2 से 0 निकालें तो माइनस का 2, -3 से 1 निकालें तो माइनस का 2। यहां पर ये दोनों अब प्लस होंगे तो यहां पर ये जो 2 है ये प्लस का 2 बनेगा, तो ये प्लस का 2 पहले से है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 बना है तो अब ये होंगे प्लस के 4। यहां पर -4 से 1 निकालूं तो माइनस के 3, यहां माइनस का 1 आएगा, यहां -3 और +3 है तो आंसर होगा 0 और यहां भी आंसर होगा 0 और यहां माइनस के 2 बनेंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 2 बनेंगे। तो इसी तरह ये a माइनस b का मैट्रिक्स बनता है। तो अब पार्ट 3, 3a प्लस 2b, तो देखिए ये 3 वोल नंबर है जो कि a सेट के साथ लगा हुआ है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं a मैट्रिक्स के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं b मैट्रिक्स के साथ। तो पहले मैं लेता हूं 3a, तो 3a ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर चुके हैं, इसलिए यहां पर भी हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम 3 लिखते हैं
और ए सेट को इसके सामने ऐसे लिखते हैं। तो ए सेट में क्या है, -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। तो ये वाला अब इन 9 जो एलिमेंट हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3a का अब मैट्रिक्स कैसे बनेगा, हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे -1 को 3 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ और 2 को 3 के साथ, सबको 3 के साथ ही रखना है हमने। तो अब -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बनेगा, यहां से ये 0 बनेगा, यहां से 3 मिलता है, यहां से 6 होंगे, यहां 3, यहां 0, यहां 9, यहां 6 और यहां माइनस का 3। तो इस तरह जो 3a वाला मैट्रिक्स है वो हमें मिला है। अब इसी की तरह हम जो 2b है वो भी फाइंड करते हैं। तो 2b मतलब के 2 मल्टीप्लाई है b के साथ, तो हम 2 लिखेंगे और इसके साथ b सेट लिखेंगे। तो b सेट के एलिमेंट क्या हैं, 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। तो ये हमारा b सेट है। तो अब इसको भी हम मल्टीप्लाई में रखेंगे सारे एलिमेंट के साथ। तो 4 × 2, अब इसके साथ तो 2 × 2 और 3 × 2, -2 × 2, 4 × 2 और 1 × 2। और लास्ट में 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो यहां पर ऐसे ये 2 के साथ और यहां पर 1 के साथ। तो अब हमें 2b का सेट क्या मिलेगा, या 2b का मैट्रिक्स क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई करने से 8 4 6 माइनस का 4 8 2 6 4 2। तो अब ये मैट्रिक्स मिला है 2b का। अब सिंपल लास्ट में इन दोनों को प्लस करना है। तो 3a + 2b, तो 3a का सेट लेते हैं, 3a + 2b। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट एक दूसरे से प्लस होंगे। तो -3 के साथ प्लस करूंगा 8 को, 0 के साथ प्लस होगा 4 और 3 के साथ प्लस होगा 6। 6 के साथ प्लस होगा माइनस का 4। देखें ये 6 ये माइनस का 4। अब 3 को 8 के साथ रखेंगे तो 3 + 8 और 0 को 2 के साथ तो 0 + 2, 9 को 6 के साथ, 6 को 4 के साथ ऐसे, और लास्ट में -3 जो है वो रखेंगे 2 के साथ। तो 3a + 2b ये इक्वल बनेगा। अब इसका जो मैट्रिक्स है वो हमें मिलेगा। यहां पर +8 से -3 निकालते हैं तो 5, यहां प्लस का 4, यहां 9। अब यहां पर ये अब माइनस का 4 बनेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4 और 6 प्लस का है तो 6 से -4 निकालते हैं तो जस्ट प्लस के 2 बनते हैं। यहां ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 11, ये प्लस के 2, यहां ये दोनों प्लस के हैं तो 15, ये दोनों 10 और लास्ट में यहां पर -3 से प्लस के 2 निकालते हैं तो ये माइनस का 1 बनेगा। तो इस तरह ये पार्ट 3 जिसमें ये फाइंड करना था तो हमें इसका मैट्रिक्स मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 4 ए बी लिखा है, तो ए बी मतलब के ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तब समझो कि मल्टीप्लाई की साइन मौजूद है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए लाजम क्या है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो यहां पर ए लिखा है तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ये वाला कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ये वाला जो कि रो है ये इक्वल होने चाहिए। देखिए ये वाले दोनों मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तब तो लाजम ये दोनों इक्वल ही बनेंगे। लेकिन जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होते तब हमने भी यही देखना है कि यहां पर कॉलम और यहां पर रो जो है ये दोनों इक्वल होंगे, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन होगा। और इनका जो आंसर मैट्रिक्स बनेगा वो फिर ये वाला, यहां से रो यहां से कॉलम,
तो ये दोनों लेंगे रो और कॉलम, तो ये साइज बनेगा आंसर मैट्रिक्स का। लेकिन यहां वही बात कि दोनों स्क्वायर हैं, तो हमें यहां पर इन चीजों का मसला नहीं हो रहा, लेकिन आगे के लिए आपको तैयारी करा रहा हूं कि आगे जब होगा तब भी यही चीज हमने देखने होंगे। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, पहले हमने 2/2 के किए थे, अब 3/3 है, लेकिन करना वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। मैं लेता हूं ए सेट, तो ए मल्टीप्लाई बी, तो इन दोनों सेटों को मैं यहां लिखता हूं -1 0 1 2 1 0 3 2 -1, ये ए सेट, और ये मल्टीप्लाई है बी सेट के साथ या बी मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स बी हम यहां लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स रखते हैं -2 4 1 3 2 1। तो अब क्या करना है, फर्स्ट रो को लेकर फर्स्ट कॉलम के साथ पहली दफा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, और यही तरतीब हमने तीनों रोज के साथ करना है। इस रो को भी इन तीनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ। पहले वाले मैट्रिक्स के रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो इन तीनों एलिमेंट्स को हमने तरतीब से मल्टीप्लाई रखना है और दरमियान में प्लस रखना है। ये वाला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और फर्स्ट रो का ये सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, और थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। -1 को 4 के साथ, तो ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई 4, और फिर रखेंगे प्लस, और दूसरी ब्रैकेट में अब इसका सेकंड वाला इसके सेकंड वाले के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई -2, और फिर प्लस देंगे अब इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3। तो ये होगा हमारा फर्स्ट 1 1 वाली लोकेशन। अब हम फर्स्ट रो को लेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली लोकेशन में रखेंगे। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस रखेंगे, और दूसरी वाली ब्रैकेट में इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के साथ 0 मल्टीप्लाई 4, और प्लस तीसरे वाले में इसका थर्ड, तो 1 मल्टीप्लाई 2। अब फर्स्ट रो वाले को थर्ड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो फर्स्ट रो में -1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 के साथ, प्लस लिखा, फिर 0 को 1 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 1, और लास्ट में इस 1 को इस 1 के साथ, और इनके दरमियान में हमने प्लस ही देने हैं। सारे ब्रैकेट्स के दरमियान में देखो मैंने प्लस ही रखे हैं। तो इस तरह ये वाला जो फर्स्ट रो है हमारा, इसका काम हुआ कंप्लीट। तो अब इसके बाद हम सेकंड रो को लेते हैं, इन तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी करेंगे। पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर 2 है यहां पर 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में, और दूसरे में यहां 1 है यहां -2 है, तो 1 मल्टीप्लाई -2। अब तीसरे में यहां 0 है यहां 3 है, तो 0 मल्टीप्लाई 3। इस तरह ये रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। अब इसी सेकंड रो को इस सेकंड वाले कॉलम के साथ करेंगे और यहां रखेंगे। देखें 2 इस 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस लगा दें, और फिर 1 को इस 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 4, और लास्ट में इस 0 को इस 2 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 2। अब दोबारा इस रो को लेना है और इस वाले कॉलम के साथ करना है, तो 2 इस 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस फिर 1 को इस 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बनेगा, और लास्ट में 0 को इस 1 के साथ मिलाता हूं, तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब थर्ड रो की तरफ जाते हैं, तो थर्ड रो को लेते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो 3 इस 4 के साथ होगा, प्लस लगाते हैं, और इस 2 को इस -2 के साथ लगाते हैं, और लास्ट में इस -1 को इस 3 के साथ लगाते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई 3। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मिलाना है, तो 3 को 2 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस 2 इस 4 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 4, और लास्ट में -1 को इस 2 के साथ मिलाते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2।
अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, प्लस अब इस 2 को इस 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1, और लास्ट में इस -1 को इस 1 के साथ। अब इस तरह ये कंप्लीट हो गए। अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, तो जगह की शॉर्टेज होगी जरूर, लेकिन कोशिश करेंगे इसी स्क्रीन पर ये सारी चीजें आ जाएं। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, तो इस ब्रैकेट का क्या आंसर होगा? -1 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आएगा माइनस का 4, प्लस इस ब्रैकेट का आंसर होगा 0, प्लस और इस ब्रैकेट का आंसर 3। अब इसकी जगह देखें, यहां पर माइनस का 2 मिलेगा, प्लस देने के बाद यहां पर 0 और यहां पर 2, यहां माइनस का 3, प्लस यहां पर 0, प्लस यहां पर 1, और सेकंड रो में देखें, यहां 8 प्लस यहां पर माइनस का 2, तो माइनस का 2 है तो इसको ब्रैकेट में रखता हूं, यहां पर 0, और नेक्स्ट में यहां चलते हैं, यहां 4 प्लस यहां भी 4 मिलेगा, प्लस और यहां 0 मिलेगा, और यहां 6 प्लस यहां 1 प्लस यहां 0, और अब इसमें देखें ये 12 बनेंगे, तो 12 लिखा, प्लस के बाद यहां माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये होगा माइनस का 4, तो यहां भी हम इस तरह माइनस के 4 को ब्रैकेट में रखते हैं, और मजीद यहां भी माइनस का 3 मिलता है, तो माइनस का 3 भी इस तरह ब्रैकेट में करके लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, प्लस के बाद इन दोनों का 8, प्लस के बाद इन दोनों का -2, तो हमने -2 करके लिखा। अब यहां पर ये 9 प्लस के बाद यहां 2, और प्लस के बाद यहां पर माइनस का 1। देखिए माइनस का 4 है, ये 0 तो खत्म, प्लस 3, तो माइनस के 4 से प्लस के 3 निकलते हैं, माइनस का 1 मिलेगा। यहां पर क्या होगा? 0, तो 0 को हटा दो, -2 है प्लस 2 है, तो इनसे भी हमें 0 ही मिलेगा। यहां पर +1 है, -3 है, तो -3 से +1 निकालूं, माइनस का 2 मिलेगा। तो अब यहां पर देखें, ये 0 ना होने के बराबर, अब यहां प्लस का 8 है, और ये प्लस इंटू माइनस -2 बनेगा, तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस के 8 से माइनस के 2 निकालते हैं, तो प्लस के 6 मिलेंगे हमें, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस का 6, और यहां भी 0 ना होने के बराबर, तो प्लस का 4, ये होंगे प्लस के 8, यहां पर ये प्लस के 7 बनते हैं, और यहां पर ये अब माइनस का 4 बनता है, ये माइनस का 3 बनता है, तो माइनस के 4 और माइनस के 3 को मिला दो तो माइनस के 7 मिलेंगे, और यहां पर प्लस का 12 है, तो प्लस के 12 से आप माइनस के 7 निकालो तो आपको प्लस के 5 मिलते हैं। देखिए पहले दोनों माइनस वालों को जमा कर दो, तो ये माइनस के 7 बनते हैं। अब प्लस के 12 से माइनस के 7 निकालोगे तो आपको प्लस का 5 मिलेगा। अब यहां भी ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये -2 है, तो इन दोनों को जमा कर दो तो ये 14 बनेंगे, और 14 से -2 निकालो तो प्लस के 12 मिलते हैं, तो हम यहां पर प्लस का 12 लिखेंगे। और यहां पर ये माइनस का 1 और ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के दोनों मिलाते हैं 11, और 11 से एक माइनस का निकलता है तो प्लस का 10 मिलेगा। तो इस तरह ये वाला जो हमें मैट्रिक्स मिलना है ए बी का, तो ये हमें ऐसे मिला है। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लिकेशन के बगैर भी करूं तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। तो हमें आंसर मैट्रिक्स जो मिला वो ये मिला। तो अब नेक्स्ट की तरफ, अब ये 5th पार्ट, और यहां पर बी ए लिखा है। पार्ट 4 में ए बी था और यहां पर बी ए है, तो ये पोजीशन सिर्फ चेंज है। यहां पर बी पहले है और ए बाद में है, तो यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए ऑर्डर पर कोई तब्दीली नहीं आती, इसीलिए हमें यहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये दोनों कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर इनके ऑर्डर चेंज होते तब आपको लाजमी देखना होता कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे, तभी ये कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहां पर बी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए सेकंड मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम और इसका रो, तो बी का कॉलम और ए का रो, तो ये दोनों इक्वल हैं, तभी ये वाला मुमकिन है मल्टीप्लाई करना।
तो अब यहां पर हम दोनों सेट लेते हैं और इनको सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं, जो तरीकेकार हमने सीखा है पिछले क्वेश्चंस में भी। तो b मल्टीप्लाई a, दोनों सेट में दोनों मैट्रिक्स में यहां रखूंगा। तो अब पहले मैं b लिखूंगा, 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो b मल्टीप्लाई a, तो क्या करना है, वही काम पहले फर्स्ट रो को लेकर इन तीनों के साथ मिलाकर रखना है फर्स्ट रो में। तो 4 को -1 के साथ रखेंगे, प्लस अब 2 को इस 2 के साथ रखेंगे, प्लस के बाद लास्ट में इस 3 को इस 3 के साथ रखेंगे। तो ये हुआ पहला काम। अब नेक्स्ट में दोबारा ये वाला रो अब इसके सेकेंड कॉलम के साथ होगा। तो 4 को 0 के साथ, प्लस फिर 2 को इस 1 के साथ, और प्लस के बाद फिर इस 3 को इस 2 के साथ मिलाते हैं। तो ये कंप्लीट दूसरा वाला काम। अब तीसरे वाले काम में इस रो को इस कॉलम के साथ मिलाते हैं। तो 4 को पहले 1 के साथ, अब इस 2 को इस 0 के साथ, और लास्ट में इस 3 को इस -1 के साथ। तो फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब सेकंड रो को लेते हैं। तो सेकंड रो का ये वाला इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मिलाते हैं। तो -2 -1 के साथ मिलेगा। तो -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर प्लस लगाते हैं। 4 को इस 2 के साथ लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, और इस 1 को अब इस 3 के साथ लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 3, और इसी रो को लेकर अब सेकंड कॉलम के साथ। तो -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस, अब देखें 4 को इस 1 के साथ मिलाना है, और लास्ट में इस 1 को इस 2 के साथ मिलाना है। तो 1 प्लस मल्टीप्लाई 2। अब इस रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो -2 मल्टीप्लाई होगा अब 1 के साथ, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब थर्ड रो की बारी है। तो थर्ड रो को भी इन तीनों के साथ बारी बारी। तो 3 इस -1 के साथ, प्लस 2 को इस 2 के साथ मिलाते हैं, प्लस और 1 को इस 3 के साथ। दोबारा इनको लेकर इनके साथ मिलाते हैं। तो 3 को पहले इस 0 के साथ, और 2 को अब 1 के साथ, और लास्ट में इस 1 को इस 2 के साथ मिलाते हैं। तो ये होगा कंप्लीट। अब इस वाले रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो 3 को 1 के साथ, अब इस 2 को 0 के साथ, और 1 को इस -1 के साथ। तो देखिए यहां पर ये काम मुश्किल नहीं है, थोड़े से लेंदी जरूर है, और थोड़ा सा इनको एहतियात से लेना है, जल्दबाजी नहीं करना। इनको अगर जल्दबाजी में करोगे तो अक्सर गलती करोगे। इनको तरतीब से और धीरे धीरे सब्र के साथ देखकर लेना है। अब b मल्टीप्लाई a, तो क्या बनेगा, यहां से माइनस का 4 मिलता है, प्लस के बाद यहां से 4 और यहां से 9। अब यहां चलते हैं तो ये 0, यहां 2 और यहां 6, 4, यहां 0 और यहां माइनस का 3। तो माइनस के 3 को मैं ऐसे रखूंगा। अब इसमें दोनों माइनस के हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस का 2 मिलेगा, यहां प्लस का 8 और यहां प्लस का 3। 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0, यहां 4 और यहां से 2, माइनस का 2 0 और यहां पर माइनस का 1। तो माइनस के 1 को मैं ब्रैकेट में रखूंगा। तो यहां 3 -1 के साथ तो माइनस का 3,
प्लस यहां से 4 प्लस यहां से 3, यहां 0, यहां 2 और यहां भी 2। अब यहां 3, यहां 0, यहां पर माइनस का 1। और अब जस्ट इनको फाइनल करके लिखना है तो हमें बी ए का मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब देखें, +4 -4 कैंसिल आउट, तो जस्ट प्लस का 9 मिलेगा हमें यहां से। अब यहां ये 0 है, ये किसी काम का नहीं है, जस्ट इन दोनों को देखो, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 8। और यहां से अब ये माइनस का 3 है और यहां 0 है, यहां प्लस का 4 है, तो प्लस के 4 से माइनस के 3 निकालते हैं तो प्लस का 1 बचता है। यहां तीनों प्लस के हैं तो इन तीनों को जमा करते हैं तो 13 मिलेगा। यहां पर ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 6, यहां पर ये भी माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो इस तरह ये दोनों जमा होंगे तो माइनस के 3 मिलेंगे। यहां ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को जमा करो, प्लस के 7 होंगे। अब प्लस का 7 बड़ा है तो प्लस के 7 से माइनस का 3 निकालें तो प्लस के 4, या आप प्लस के 3 को माइनस के 3 के साथ कैंसिल आउट करें तो जस्ट आपको प्लस का 4 मिलेगा। यहां पर ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4, और यहां ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 से माइनस के 1 निकालते हैं, प्लस के 2 मिलते हैं। तो इस तरह ये बी ए वाला सेट या मैट्रिक्स है, ये हमें मिला। और इसके साथ ये पार्ट 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट पार्ट रह गया है इसका, पार्ट 6, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है ए स्क्वायर, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने ए स्क्वायर किया है, तो ए स्क्वायर का मतलब कि ए मल्टीप्लाई ए। तो यहां मैं लिखूंगा ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए। तो दोनों सेट मुझे यहां पर ए के लेने हैं, इस बी वाले सेट को यहां पर हमने अभी नहीं लेना, हमने ए सेट को 2 दफा लेना है। तो ए मल्टीप्लाई ए, अब यहां मैं दोनों सेट जो है, दोनों मैट्रिक्स जो है वो ए के लूंगा, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1, और दूसरी दफा भी यही मैट्रिक्स लूंगा, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, सेम वही तरीका है, यहां पर ऑर्डर्स जो है वो सेम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन है। तो अब ये कर लेते हैं जल्दी से। तो ए स्क्वायर में अब क्या करना है, इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई ये वाला -1, प्लस के बाद अब 0 को इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, और तीसरे में ये +1 यहां से 3। तो अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और लास्ट में ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। अब थर्ड वाले में, अब इस रो को थर्ड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो -1 का इस +1 के साथ, 0 को इस 0 के साथ, और लास्ट में 1 को इस -1 के साथ मिलाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इस तरह ये फर्स्ट रो वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो को लेते हैं, तो सेकंड रो ये है, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 -1 के साथ, 1 इस 2 के साथ और 0 इस 3 के साथ मिलाना है। तो 2 मल्टीप्लाई है -1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई है 2 के साथ, 0 मल्टीप्लाई है इस 3 के साथ। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 2। अब इस रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इस 1 के साथ मिलेगा, प्लस 1 इस 0 के साथ, और लास्ट में ये 0 इस -1 के साथ। अब थर्ड रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई -1 इस वाले को इस वाले के साथ मिलाया है। अब इसका 2 इसके 2 के साथ मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2
और इसका -1 इसके 3 के साथ मिलेगा, तो -1 मल्टीप्लाई 3। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को मैं 0 के साथ रखूंगा, 2 को 1 के साथ, और लास्ट में -1 को इस 2 के साथ मिलाता हूं, तो -1 मल्टीप्लाई 2। अब इस रो को थर्ड कॉलम के साथ, 3 1 के साथ मिलेगा, 2 0 के साथ, और -1 इस -1 के साथ। तो ये इस तरह एक काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए -1 तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, और यहां से 0, यहां से 3, यहां 0, यहां 0, और यहां से 2। -1 0 -1। अब सेकेंड रो में यहां से -2, यहां से 2, और यहां से 0 0 1 0 2 0, यहां से भी 0, यहां -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, प्लस के बाद यहां 4, और यहां भी -3, यहां 0, यहां 2, और यहां पर -2, यहां 3 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 1। अब इनको यहां पर लेते हैं और फाइनल करते हैं। प्लस का 3 प्लस का 1, तो प्लस के 4 बनते हैं। यहां पर ये दोनों 0 हैं तो सिर्फ प्लस का 2 रखेंगे। यहां से ये माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 1 है, तो माइनस के 2 बनते हैं। यहां माइनस का 2 प्लस का 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो जस्ट यहां पर 0 मिलेगा, यहां प्लस का 1 मिलेगा, और यहां से भी 2 मिलता है। यहां ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 है, तो -3 ये होते हैं माइनस के 6, और माइनस के 6 से प्लस के 4 निकालता हूं तो माइनस के 2 मिलते हैं। -2 + 2, तो ये अब -2 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2, तो -2 + 2, तो यहां से भी ये सारा कैंसिल आउट, तो जस्ट 0 मिलेगा, और यहां पर हमें प्लस का 4 मिलेगा। तो ये बनता है आंसर मैट्रिक्स A² का। तो इसी के साथ यहां पर ये जो पार्ट 6 थे ये कंप्लीट, और इसी के साथ हम ये वीडियो भी कंप्लीट करते हैं यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।